छोटे भाई बहने, छोटे भाई बहन, गार्जियन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी नौजवानों को क्रांतिकारी सलाम, धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग की सहभागिता हो, इसका हम लोग को बहुत गर्व होता है। और जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ बच्चियों को जान पा रहा हूँ, वो बच्चियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी, तैयारी भी करती थी। मैंने उनको देखा, मैंने पूछा मिलान फाउंडेशन इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य उन लोगों के यहाँ पहुँचना है जहाँ पे शिक्षा अधूरी है, उनको अपना अधिकार नहीं पता, उनको अपना वक्तव्य नहीं पता, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं पता, उसको उनको बताने का काम हमारी संस्था छोड़ दी है। मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था इस क्रांति की। आपने एक क्रांति शिक्षा पे जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, सर ने बोला, गुरुजी ने बोला कि शिक्षा वो सोचने का दूध है जो पिएगा वो भी दहाड़ेगा, बिल्कुल दहाड़ेगा। शिक्षा आपके व्यवहारिक जीवन को भी उजागर करता है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, समाज में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसको आना है, क्या यहाँ पे क्या जाके क्या हम कैसे करें, तमाम सी समस्याएं होती हैं। जैसे शिक्षा का अगर अभाव जिंदगी में होता है तो जिंदगी भी अधूरी सी लगती है। उन सबके सामने एक भोजपुरी में कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाय भैंस करे तब रहा है। तो मेरा कहने का गलत इंटेंशन नहीं है, मेरे कहने का ये अर्थ है कि शिक्षा को भी वही समझेगा जो शिक्षा का महत्व जानता है। इस फाउंडेशन में दो वक्तव्य दूंगा मैं एक सबसे पहले शिक्षा पे बोलने के लिए टॉपिक दिया गया है। मैं पहले बेटी को बताऊंगा बेटी क्या है। साथियों, छोटी सी लाइन कहूंगा, कहीं ना कहीं मेरी दादी भी है, अगर अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, और नहीं ताली बजेगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी लाइन नहीं अच्छी लगी। दोस्तों, बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां घर की मुस्कान होती हैं, बेटी संगीत है, बेटी संस्कृति है, बेटी वारिस है, बेटी बाग है, बेटी ही है जो खुशियों की सौगात है, बेटी ही है जो संस्कारों का परिंदा है। बेटियां होती हैं तो खुशियों की सौगात है, बेटियां घर की रौनक होती हैं, बेटियां मान है और सम्मान है, बेटियां हैं तो इन संसार में बहार है, बेटियां हैं तो अंधेरों में भी चमक है, बेटियां हैं तो हर वक्त हर किसी का सहारा है। बेटा अगर हीरा है, अनमोल है, तो बेटियां भी मोटी हैं, बेटियां भी मोटी हैं। साथियों, शिक्षा, अब बात आएगी शिक्षा पे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, छोटे से ही समय में अपनी बात को पूरा करूंगा। शिक्षा और आपका प्रयास जो है शिक्षा, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे थोड़ा शोर कम कर रहे हो, जो भी हमारे छोटे और भाई बहन है जो यहाँ से उधर फुदक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस प्रकार का वातावरण गांव में बनाना, मिलान फाउंडेशन का आके यहाँ पे इस प्रकार से कृत्य करना, और तमाम सी खर्चाएं हैं लेकिन उसको भी इस फाउंडेशन ने उठाया और बेटियों की आवाज को कहा। इस बेटी लोग, बहुत लोग इस प्रकार सोच रहे होंगे नाटक है, नाटक क्यों है, उसका सार क्या मिला क्या नहीं मिला, इस चीज को जानना शिक्षा है। हम एक लाइन बोल के चले जाएंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। बाबू, आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात को नहीं जानोगे, नहीं समझ पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? अगर आ रही है तो ही मैं बोलूंगा, नहीं आ रही है तो चला जाऊंगा। आ रही है समझ में? आवाज तो नहीं आई। आ रही है समझ में? एक बार एक नारा से मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार हुंकार, माताएं बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बड़े भाई क्रिकेट भी खेलना, वहां तक भी आवाज जाए, जहां तक भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस नारे को बोलने का मतलब था कि आप एकाग्र हो जाए हमारे प्रति। साथियों, शिक्षा आपको व्यवहार सिखाती है। अगर आप यहाँ चल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप यहाँ पे, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मेरे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा नाम मुकेश सिंह यादव, मैंने तो परिचय कराया ही नहीं। मेरा नाम मुकेश सिंह यादव है, मैं नई बाजार का रहने वाला हूँ। मैं सकलिया पीजी कॉलेज से मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हुई है। मैंने अभी परानास्ता किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से। मैं इस समय इस समाज के लिए कुछ करने आया हूँ, मैं उन बेटियों का साथ देने आया हूँ और उन बेटियों का भरोसा दिलाने आया हूँ कि ये भाई, अगर आपके इस भाई के लिए भी अगर अलग से कोई काम करना पड़े तो जरूर बता देना। मेरा घर कहीं दूर नहीं है, मेरा घर नई बाजार है। अगर किसी प्रकार की तुमको दिक्कत होगी इस फाउंडेशन में करने के लिए तो मत इंतजार करना किसी फाउंडेशन की, किसी लोगों की। एक बार एक
कर देना इस भाई को, इस भाई आएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम करना किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना बहुत बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। और यहाँ पे आके बोलना, जो बोल गया, जो खड़ा हो गया, जो कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है, वो शिक्षा को दिखाती है। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर इन 3 लोगों के सामने अगर कुछ बोल रहे हैं, शुरू में तो हम लोग बोलते थे तो साला आँख किधर जाती थी, कान इधर, मुंह ऐसे भरता रहे तो कहाँ, अभी भी घबराहट होती है, लेकिन उस घबराहट को पार करना ही शिक्षा है। शिक्षा यही अधिकार है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा है, और भी कार्यक्रम आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी आगंतुकों आयोजकों महोदय का, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, मैं इसका आजीवन आभारी रहूंगा। धन्यवाद।